इस बार उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी बनी हैं वो हैं बहन मायावती। खुद शून्य पर पहुंच गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बची कुची नैया थी उसको पार लगाने में पूरा सहयोग उनके ज़रिए दिया गया। साजिश तो यही थी कि तमाम सीटों पर इस तरह के कैंडिडेट्स को उतारा जाए जिससे वो मुसलमानों के वोटों को काटे और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, अपने वोट को बर्बाद नहीं किया। पिछली बार जब मायावती ने बयान दिया था लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद और मुसलमानों को लानतान किया था, मुसलमानों को खरी खरी सुनाई थी, तो उसके बाद उस बात को मुसलमानों ने अपने जहनों में रखा हुआ था। और यही वजह है कि अखिलेश यादव बड़ी संख्या में 37 सीटें निकालने में कामयाब रहे, क्योंकि मुसलमानों के वोटों का बिखराव नहीं हुआ। यूपी में 8-10 सीटें ऐसी हैं जो बहुत ही कम मार्जिन से जीती गई हैं, लेकिन 16 सीटें ऐसी हैं जिसमें मायावती ने पूरी तरह से नैया पार लगाई है भाजपा की। सबसे पहली सीट है अकबरपुर। यहां पर 44,345 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है, जबकि बीएसपी के कैंडिडेट को यहां पर 73,140 वोट मिले हैं। अलीगढ़ 15,647 के मात्र इतने वोटों से जो है वो जीत दर्ज की गई है बीजेपी के कैंडिडेट की। यहाँ पर अलीगढ़ का जो समाजवादी का कैंडिडेट था उन्होंने गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। 1,23,929 वोट मायावती के कैंडिडेट को मिले हैं। अमरोहा में भी कुंवर दानिश अली को हराने में मायावती का पूरा हाथ है। 28,670 वोटों से महज जीता है बीजेपी का कैंडिडेट और 1,64,099 वोट मायावती के कैंडिडेट जो मुस्लिम थे उनको मिली है। बांसगांव से 3150 के मार्जिन से सिर्फ जीता है बीजेपी का कैंडिडेट। मायावती के कैंडिडेट को यहाँ पर मिला 64,750। भदोही में 44,072 वोटों से जीता बीजेपी का कैंडिडेट। 1,55,053 मायावती के कैंडिडेट को मिले बीएसपी के। और बिजनौर में 37,508 वोटों से जीत दर्ज की है बीजेपी कैंडिडेट ने। 2,18,986 वोट मायावती के कैंडिडेट को यहाँ मिले। फर्रुखाबाद 2678 वोट से सिर्फ जीते हैं। यहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा है बसपा के कैंडिडेट के जरिए कि लाइट को काट दिया गया डीएम के जरिए और ज़बरदस्ती इस सीट को जिताया गया है। मायावती के कैंडिडेट को मिले हैं 45,390 वोट। फतेहपुर सीकरी यहाँ पर 43,405 वोटों से जीता है बीजेपी का कैंडिडेट। 1,20,539 वोट जो है वो मिले हैं बीएसपी के कैंडिडेट को। हरदोई में 27,856 वोटों से जीत दर्ज की है बीजेपी के कैंडिडेट ने। 1,22,629 वोट मायावती के कैंडिडेट को मिले हैं। शाहजहांपुर में 55,379, 91,710 वोट जो है वो मायावती के कैंडिडेट को मिले। मिर्ज़ापुर में बीजेपी का कैंडिडेट 37,810 वोटों से जीता है। 1,44,446 वोट मायावती के कैंडिडेट को मिले हैं। मिश्रिख में 33,406 वोट से जीत हुई है और 1,11,945 मायावती के कैंडिडेट को मिले। पुलपुल में 4,332 के महज इतने उससे वोटों से बीजेपी का कैंडिडेट जीता है और यहाँ पर जो है 82,586 वोट मायावती के कैंडिडेट को मिले। मेरठ में 10,585 वोटों से जीत हुई है अरुण गविल की और यहाँ पर मायावती के कैंडिडेट को 87,000 वोट मिले हैं। उन्नाव में 35,818 वोट से जीत दर्ज की है बीजेपी कैंडिडेट ने। 72,527 वोट यहाँ पर मायावती के जो कैंडिडेट था उसको यहाँ पर मिले हैं। तो देखा आपने इन 16 सीटों का ये आंकड़ा है जहां पर पूरी तरह से फायदा पहुंचाया गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ सीटों में जो AIMIM के कैंडिडेट का जिक्र करते हुए कहा जा रहा है कि मजलिस की वजह से जो है वो सेकुलर पार्टियों के लोग हार गए, बीजेपी जीत गई, जो पूरी तरह से फर्जी है। ज़बरदस्त ऐसे आंकड़े हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी हैं। वो सीटें हैं जहां पर मजलिस का कोई कैंडिडेट लड़ ही नहीं रहा था। मजलिस के खिलाफ ये पूरा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ओवैसी साहब की पार्टी के खिलाफ ये पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो पूरी तरह से फर्जी डाटा के आधार पर सर्कुलेट किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में मुसलमान भी इस मैसेज को व्हाट्सएप पर शेयर करके ये कह रहे हैं कि ओवैसी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तकरीबन 8-9 सीटों का उसमें जिक्र किया गया है और वो तमाम सीटें वो हैं जहां पर ओवैसी का कैंडिडेट लड़ ही नहीं रहा था। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।